सीए पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दिया है। 19 अप्रैल तक किसी को भी शहरियत और नागरिकता इस कानून के तहत नहीं दी जा सकती है। ये दावा क्या है मशहूर वकील कपिल सिब्बल ने, और इस तरह बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी का जो प्लान था, जो मंसूबा था, उस पर पानी फिर गया है। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में आगे बताने जा रहे हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए और मिल्लत टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए अगर हमारा ये काम आपको पसंद आता है। सीए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, या उर्दू में कहिए तो शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 200 से ज़्यादा याचिका दायर की गई है। और याचिका दायर करने वालों में कई मुस्लिम तंजीमों का भी नाम है, कई एनजीओज़ का नाम है और कई बड़े बड़े नेता का नाम है। और जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में याचिका दायर की है उसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी का नाम शामिल है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का नाम शामिल है जो केरला की बड़ी मुस्लिम पार्टी मानी जाती है। इसी तरह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का नाम शामिल है, टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा का नाम शामिल है, कांग्रेस के नेता जयराम रमेश का नाम शामिल है। इसी तरह रिहाई मंच और सिटीजन्स अगेंस्ट हेट जैसी तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सीए के खिलाफ अर्जी दाखिल कर रखा है। आसाम की भी कई तंजीमें शामिल है और इस तरह 200 से ज़्यादा एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ दायर की गई है। और उन तमाम अर्जियों में यही कहा गया है कि जो कानून है भेदभाव पर मबनी है, मुसलमानों से इम्तियाज़ बरतने वाला, तासुब बरतने वाला कानून है। आइन के आर्टिकल 14 में जो तमाम लोगों को बराबरी दी गई है, जो समानता दिया गया है, उसके खिलाफ वर्जी करता है। इसलिए इस कानून पर पाबंदी लगनी चाहिए। इन्हीं अर्जियों की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पेश हुए कपिल सिब्बल, और उन्होंने अदालत से कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ खुद मौजूद थे इस सेशन में। इन तमाम अर्जियों पर आज यानी 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बहस हुई। इस बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ खुद मौजूद थे और बहस करते हुए मशहूर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इस कानून में मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। आइन के आर्टिकल 14 में जो सबको बराबरी दी गई है, मुसावात दिया गया है, समानता दिया गया है, उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। इसलिए इस कानून पर पाबंदी लगनी चाहिए। सीए को पिछले दिनों सरकार ने नाफिज कर दिया और उसके बाद ही हंगामा लगातार जारी है और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इसको चैलेंज कर दिया गया है। तकरीबन 200 से ज़्यादा याचिका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दायर की गई है और तमाम याचिकाओं में यह मांग की गई है कि इस कानून पर पाबंदी लगनी चाहिए। इसके तहत किसी को भी शहरियत नहीं मिलनी चाहिए। इस कानून से भेदभाव होता है, मुसलमानों के साथ तासुब बरता गया है इस कानून में। इस कानून की वजह से आइन के आर्टिकल 14 में तमाम लोगों को जो बराबरी दी गई है, जो मुसावात का दर्जा गया है, उसकी खिलाफ वर्जी होती है। इसलिए हर हाल में इस कानून पर पाबंदी लगनी चाहिए और इसके तहत किसी को भी शहरियत नहीं मिलनी चाहिए। जिन तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में याचिका दायर की है उसमें सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का नाम शामिल है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का नाम शामिल है जो एक बड़ी मुसलमानों की पॉलिटिकल पार्टी है। इसी तरह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने भी सीए को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। उनकी तरफ से भी याचिका दायर की गई है। तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद है महुआ मोइत्रा, उन्होंने भी इस कानून को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंज किया है। इसी तरह कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज और साबिक मरकजी वजीर है जयराम रमेश, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इस कानून को चैलेंज कर रखा है। इसी तरह रिहाई मंच की तरफ से याचिका दायर की गई है, सिटीजन्स अगेंस्ट हेट की तरफ से इसको चैलेंज किया गया है। आसाम के भी कई तंजीमें शामिल हैं और इस तरह कुल 200 से ज़्यादा याचिकाएं हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सीए के खिलाफ दायर की गई है। उन तमाम अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आज 19 मार्च को सुनवाई हुई और बहस के दौरान कपिल सिब्बल पेश हुए और कपिल सिब्बल ने कहा कि इन तमाम याचिकाओं में मुश्तरका तौर पर यह बात कही गई है कि जो कानून है सीए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मजहब की बुनियाद पर मुसलमानों के साथ भेदभाव करता है। आर्टिकल 14 के तहत जो सब लोगों को बराबरी दी गई है, मुसावात दिया गया है, उसकी खिलाफ वर्जी करता है। इसलिए इस कानून के तहत किसी को भी शहरियत नहीं मिलनी चाहिए। शहरियत
शहरियत मिलने का जो कानून पहले से मौजूद है उसी पर अमल होना चाहिए। वकील सिब्बल की बात सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सरकार को कहा कि वो 3 हफ्ते में पूरे मामले पर जवाब दाखिल करे। सरकार के वकील ने कहा कि हमें 4 हफ्ते का टाइम चाहिए जवाब दाखिल करने के लिए, लेकिन चीफ जस्टिस ने सिर्फ 3 हफ्ते का वक्त दिया है। अदालत से बाहर निकलने के बाद कपिल सिब्बल ने कहा कि अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी और इस बीच हमने अदालत से अपील की है कि किसी को भी इस कानून के तहत नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। अगर किसी को इस बीच यानी 19 अप्रैल से पहले नागरिकता इस कानून के तहत दी जाती है तो हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाज़ा खटखटाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो 19 अप्रैल की तारीख तय की है अगली सुनवाई के लिए और सरकार से 3 हफ्ते का वक्त यानी सरकार को 3 हफ्ते का वक्त दिया है जवाब दाखिल करने के लिए, तो इसका वाज़ेह मतलब है कि इस बीच में किसी को भी इस कानून के तहत नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। अगर किसी को भी इस के तहत नागरिकता दी जाती है तो हम अदालत जाएंगे, अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे और फिर इस पर बहस होगी, क्योंकि जो कानून है सीधे सीधे उसूलों के खिलाफ वर्जी करता है, आइन की धज्जियां उड़ा रहा है। CA के तहत किसी को भी शहरियत नहीं मिलनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें, फिर मुलाकात होगी।